सर ये चिट्ठी आपने सर कब लिखी है अभी? ये भी चिट्ठी लिखी है जब प्रेस में आ चुका था कि राम मंदिर में चोरी हुई है, और ये लिख के 7-8 दिन ही हुआ। 7-8 दिन पहले हाँ, लिखी है जून के महीने में जब ये हाँ, उसके बाद ही लिखी है, 15 जून के बाद ही लिखा है। तो उसका आपको अब हाँ, सीएम कार्यालय से मेरे को ये आ गई है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है और मुख्यमंत्री को ये प्रस्तुत किया जाए। आपकी जितनी मैंने बात सुनी, मुझे तो समझ में आया कि जब आपने 8 अप्रैल 2024 को सोने के रामचरितमानस को जब आपने भेंट चढ़ाई रामलला को, उसके बाद आप 2 बार और गए। 3 बार गए सर। 3 बार गए, तो कुल मिला के 4 बार हो गए। 4 बार हो गए, और तीनों बार मैंने यही हाथ जोड़ा। आखिरी बार आप कब गए थे? आखिरी बार मैं गया हूँ 6 महीने पहले। उस वक्त आपने रामचरितमानस को देखा था जहां पर उसको नहीं स्थान मेरे दिया को गया नहीं दिखाई दिया। मैं मिला चंपत राय जी से, तो चंपत राय जी ने फिर मेरे को ये जवाब दिया कि आप बार बार मेरे को यही परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं परेशान नहीं कर रहा सर, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं आपसे कि जिस काम के लिए मैंने भेंट किया था, तो उनका जवाब बड़ा एरोगेंटली ये था कि रोज मेरे पास करोड़ों की भेंट आती है, केवल आप ही का भेंट है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरे को बताया भी नहीं कहा कि कहाँ है वो रामचरितमानस। आपने, क्योंकि देखिए आपका तो ओहदा रहा है, क्योंकि आप होम सेक्रेटरी रहे हैं देश के, तो आपने कुछ लोगों से बातचीत की ये पता लगाने के लिए कि कहां पर है रामचरितमानस? सर मैं तो ये तो उनकी बड़ी कृपा रही है, आरएसएस के चीफ से भी जाके मिला, मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी से, और उन्होंने भी अपने चैनल्स मुताबिक पहुंचाया कि भाई इसको सही ढंग से क्यों नहीं रखवाते। उन्होंने शायद उसकी भी बात नहीं मानी, और अभी मेरे को किसी आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता ने मेरे पास भेजा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आरएसएस चीफ का स्टेटमेंट बताते हुए, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगा जी। उन्होंने बोला है, विदाउट नेमिंग चंपत राय, मोहन भागवत सेड मुख्य कार्यकर्ता शुड एब्ज्योर अहंकार, says Ram Janmabhoomi Trust to meet on July 6th. Resignation of Champat Rai and Anil Mishra will be accepted. Trust will be reconstituted. ये किसी एक आरएसएस के ही मेंबर ने मेरे पास भेजा है, और उन्होंने जो बहुत ही आदरणीय है आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट बताया है, मुख्य कार्यकर्ता शुड एब्ज्योर अहंकार। आपकी सर तरफ से जो ये खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 6 तारीख को बैठक होने जा रही है, और आपके जो सूत्र हैं आरएसएस के, वो बता रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है तो उसको एक्सेप्ट होगा। हाँ। ये संघ की ओर से, और ट्रस्ट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अच्छा, पूरा ट्रस्ट बदलेगा। हाँ। ठीक है, वापस हम लौटते हैं उस जगह पे जहां पर आप लगातार कोशिश कर रहे थे पता लगाने के लिए। तो आखिरकार इस वक्त सोने का ये अनमोल जो रामचरितमानस है कहां पर है, क्या पता लगा आपको? हमें कुछ नहीं पता लगा अभी तक। मैंने इसलिए तो चिट्ठी लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, शायद क्योंकि 1 क्विंटल की है और कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड है, उनको गोल्ड निकालना भी है, तो उसमें बाकी जिसने भी इस प्रकार की गलत मंशा भी रखा हो, उनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कहीं गार्ड रूम में या स्टोर रूम में कहां पड़ा है, मेरे को मालूम नहीं। कोई आपको जानकारी नहीं मिल पाई? सर मैं तो 4 दफा जानकारी के लिए जा चुका हूं पर्सनली, और मेरे को ये जवाब मिली है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, और मैं सबको डिस्प्ले नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर से उस जगह पर जाता हूं जब आप पहली बार वहां पर पहुंचे थे रामलला के दरबार में सोने के रामचरितमानस को लेकर। उस दिन जब आप गए, उस वक्त तब आपके साथ किस तरह की मुलाकात हुई? किस से मुलाकात हुई? चंपत जी से मुलाकात हुई? अनिल मिश्रा, किससे मुलाकात हुई? और उन्होंने उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया? सर ये मैंने बनाने के जब ऑर्डर दे दिए थे वुमडी ज्वेलर्स, जिन्होंने ये शंकोल बनवाया मद्रास में, उसके बाद मैंने कई चिट्ठी लिखे, कोई जवाब नहीं आई। तो पराशरन जो इस केस के लिए लड़े थे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो बहुत आदरणीय हैं, उनसे मैंने जाके अप्रोच की। उन्होंने चंपत राय जी को फोन किया। उसके बाद मैं मिलने गया। उसके पहले फिर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी, जो भी बहुत आदरणीय हैं और मेरे बॉस रह चुके हैं कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्ट्री में, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी बात किया। तो पहले मीटिंग में वो बहुत ही पोलाइट थे, और उनमें कोई मेरे को किसी प्रकार के अहंकार या घमंड नहीं दिखी। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि मैं 15 इंच दूर में आपके रखवाऊंगा रामलला से। मैंने कहा सर बहुत कृपा हो गई। उन्होंने फिर एक ड्राइंग बना के दिया
कि किस हाइट में मेरे को पेडेस्टल बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं फिर एक दफा गया, सर वो तैयार होने वाला है, तब उन्होंने बोला कि मैं अब उधर नहीं रखूंगा, बाहर रखूंगा। ये दूसरी बात जब दूसरी बात मुलाकात हुई तो उस टाइम उनकी टोन उतनी पोलाइट नहीं थी जितने पहले दफा मिली। फिर उसके बाद मैं जब 3 दिन पहले इसको लेके गया, हमारे कारीगर भी वहां से आ गए थे, इसको असेंबल करके रखना पड़ता है। अच्छा, ये तीसरी बार जब आप हाँ, जब रखने गए तो ये जो 4 को हुई थी तो मैं 1 तारीख को ही गया हूँगा। तो उस टाइम 2 तारीख को तो उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतजार कराया। 9 घंटे मैं बैठा रहा, उन्होंने पहले अपने कान साफ किया, फिर और लोगों से कुछ मिले, फिर मिले। मैंने कहा सर आप मेरे को कृपा करके ये बता दीजिए इसको मैं कहाँ रखवाऊं। आपने पहले तो कहा वहां होगा, वो तो नहीं हुआ, ठीक है आपकी इच्छा। फिर आपने मेरे को कहा ठीक है मैं सैंक्टम सैंक्टोरम में कहीं रखवा दूंगा, गर्भगृह के बाहर। तो मेरे को कृपा करके ये बताइए कि ये कहाँ रखवाएंगे। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को मीटिंग करके बताऊंगा। फिर मैं गया कि साहब पुलिस जो है पूरी रखवाएगी, आप मेरे को जगह तो बता दीजिए। फिर सब बड़े मुश्किल से उन्होंने बताया इधर रखवा दीजिए। तो पूरी रखवाया, पूरे काम पुलिस ने किया, इनके कोई भी कर्मचारी ने मेरे को मदद नहीं किया। तो भगवान के चरणों में, क्योंकि 1.5 कुंटल की चीज नहीं रखी जाएगी, पहले पन्ना रखी गई, उसके फोटो भी मेरे पास है। और उसके बाद असेंबल होने के बाद उधर रखवा दिया गया, जिसके बाद उसके कई महीने तक पूजा भी होती रही, रोज आरती भी होती रही। फिर मेरे को कोई बताया नहीं गया, ना कोई मेरे पास कोई रसीद या एक्नॉलेजमेंट है, वो वहां से गायब हो गया। तो मेरे जो लोग रोज उसके फोटो वोटो, वहां की किसी एक पुलिस कांस्टेबल को मैंने एसएसपी को बोल के बोला था जिसकी ड्यूटी लगी थी, मेरे को रोज फोटो बोलो, उसने मेरे को इन्फॉर्म किया सर अब तो वो गार्ड रूम में चला गया। ये आपको कब पता लगा? ये पता था 6 महीने बाद। मतलब जब आपने मतलब रखने के बाद 4-5 महीने तो उन्होंने वहां रखा था, उसके बाद हटवा दिया। तो पुलिस कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी एसएसपी ने बोल रखी थी साहब को रोज फोटो भेजो, तो उन्होंने मेरे को बता दिया सर पता क्या कहाँ नहीं है। तो हमने कहा पता तो करो। उन्होंने कहा सर वो बहुत बड़े आदमी, हम नहीं पता कर सकते, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैंने पांडे जी से बोला जो एसपी थे, वो कह रहे थे मेरे ऑर्डर ट्रांसफर हो रही है अभी इलाहाबाद जाने की, मेरे बात नहीं सुनेंगे। फिर मैंने एसपी साहब और आईजी साहब से बोला, उन्होंने कहा सर हम मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं, हम उनको समझाएंगे, प्रयास करेंगे, मगर अब तो वो बहुत बड़े हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े वीआईपी के अलावा किसी से बात नहीं सुनते नहीं है। तो जनवरी के जब आप गए तब आपकी किस किस से मुलाकात हुई? सर मुलाकात तो कई घंटों के इंतजार के बाद हुई, मगर एक चीज मेरे को कहना पड़ेगा कि अगर घमंड की कोई ग्राफ हो तो ग्राफ इधर से इधर तक बढ़ चुकी थी मिस्टर चंपत राय जी। पहले दफा तो बड़े पोलाइट थे, उसके बाद मेरे को 4 घंटे इंतजार कराया, फिर जिस दिन मैं रखने गया उसको 9 घंटे इंतजार कराया, उसके बाद तो मिलने के लिए भी मेरे को घंटों तक एक दिन ठहरना पड़ा एक दफा। तो तब तक वीवीआईपी हो चुके थे, बड़े पुलिस की एस्कॉर्ट जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो उनसे हाथ जोड़ के हर वक्त नीचे। सर मैं एक चीज बताऊं, मैं अपने मन में ये सब कभी रखता नहीं, तब भी मैंने अपने भगवान के सामने, माँ बाप के सामने ही साष्टांग प्रणाम किया होगा, मैंने इनके सामने किया है कि साहब मेरे पूंजी है और मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूं उसकी रोज पूजा हो जाए और लोगों को मिलने के दर्शन मिल जाए, कर दीजिए। उसके बाद भी उन्होंने सुना नहीं, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है।